अलवर दुष्कर्म प्रकरण री वैली सीबीआई सु जांच मुख्यमंत्री री अध्यक्षता में भी उच्च स्तरीय बैठक में लियो गयो फैसलो। राज्य सरकार री काणी सु जल्द ही केंद्र ने भेजी जावेली अनुशंसा। प्रदेश में लाडला 24 घंटा रे दौरान 9,669 नूवा मामला मिल्या। 4,686 मरीज व्या रिकवर। एक दिन में 5,32,000 वैक्सीन डोज लगाई गई। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में परीक्षा कामगिरी की समीक्षा। कोरोना संक्रमण की स्थिति ने देखता हुआ परीक्षा री तिथिया पर होवेलो मंथन। प्रसिद्ध कथक नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज रोगियो निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई संगीत विशेषज्ञ जताई संवेदना। अब प्रदेश में शीतलहर और कड़ाका री ठंड सु जनजीवन रियो प्रभावित। घना कोहरा सु सड़क और रेल यातायात माते पड़ो असर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपले सागे अनुजा। चालो खबरा जोवा विगतवार। मुख्यमंत्री निवास पर काल राते वे उच्च स्तरीय बैठक में अलवर प्रकरण री सीबीआई सु जांच करावारो निर्णय लियो गयो है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वर्चुअल वे इन बैठक में सरकार की काणी सु बेगी ही इन मामला में केंद्र सरकार ने अनुशंसा भेजवा माटे फैसलो लियो। प्रदेश में लाडला 2 दिनासु कोरोना संक्रमण रा आंकड़ा में बत्ती वृद्धि न्यू होवासु चिकित्सा महकमा राहत री सांस ली है। एहलकारा ने उम्मीद है कि दिल्ली और मुंबई री तरज माथे राजस्थान में कोरोना संक्रमण बेगी ही ढलान री स्थिति में होवेलो। इन बीचे प्रदेश में लाडला 24 घंटा रा दौरान 9,669 नूवा मामला सामने आया, जबकि 6 लोगों री इन महामारी सु मौत वैगी। आंकड़ा रे मुजब इन बीचे 4,686 मरीज कोरोना सु रिकवर हुआ है, जबकि अबार भी प्रदेश में 63,032 एक्टिव मरीज मौजूद है। काल जयपुर में सबसु बत्ती 1,871 नूवा मामला सामने आया है, जबकि अठे 1,865 मरीज रिकवर हुआ। जयपुर में अब 20,032 एक्टिव मामला मौजूद है। वही काल एक दिन में 5,32,000 वैक्सीन री डोज लगाई गई। देश भर में कोविड वैक्सीनेशन रो 1 साल पूरो वह चुक्यो है। प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन रो काम लगातार जारी है। जयपुर में न्यारा ठोरा सेंटर पर कोरोना री वैक्सीन लगाई जा रही है। खास तौर सु 15 सु 18 बरस की आयु वर्ग रा टाबरा में वैक्सीनेशन ने लेर घणो चाव नजर आ रही है। वटे ही टीको लगवाबा आला टाबरा ने टीकाकरण खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जतायो है। जब हेल्थ केयर वर्कर को स्टार्ट किया था, जब से वैक्सीनेशन इस सेंटर पे हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर को लगाया, 60 साल से ऊपर वालों को लगाया, कोमॉर्बिडिटीज को लगाया, उसके बाद 18 प्लस को भी लगाया, अब 15 प्लस वालों को लगाने का मौका मिल रहा है इस सेंटर को। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि इन बच्चों के हॉस्पिटल में इन 15 साल वाले किशोरों का हम टीकाकरण कर रहे हैं। इनका हमें उत्साह जो देखने को मिल रहा है वो हमें वैसा ही उत्साह जैसे हेल्थ केयर वर्कर में था स्टार्टिंग में। प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा रही है। 39 वीक कंप्लीट, सेकेंड डोज कंप्लीट होने पर प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। वो काफ़ी सेंटरों पे लग रही है और कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड के सेंटर पे लग रही है, कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन के सेंटर पे। जो कि तकरीबन ये वैक्सीनेशन एक साल से चल रहा है। इसमें अब जाके मतलब 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट हुआ है। और इसी के बीच जो सभी में युवा वर्ग से यानी कि 15 से 18 साल के बच्चों को भी प्रेरित करना चाहूँगा कि सभी वैक्सीनेशन सेंटर आएँ और वैक्सीन लगाएँ। 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया, 1 साल से हो गए, इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, जिससे कि हम प्रोटेक्ट रहें और मास्क लगा के रखें। देश और प्रदेश में बढ़ता कोरोना संक्रमण रे बीच भारत सरकार आयुष मंत्रालय री काणी सु जिला कलेक्टर और चिकित्सा महकमा रे जरिए वितरित करो जा रहा जड़ी बूटिया युक्त काढ़ा आमजन खातर वरदान साबित व्यो है। बूंदी जिला में जिला प्रशासन की काणी सु घरा घरा काढ़ा वितरण महाअभियान चलाया जा रहा है। जिला कलेक्टर रेणु जयपाल बताया कि सूखी जड़ी बूटिया युक्त काढ़ा रा पैकेट वितरण के साथ ही आमजन ने तरल काढ़ो भी दियो जा रहा है।
साथ ही इन होबाड़ा लाभ सु भी वणा ने अवगत करायो जा रह्यो है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का काढ़ा, और ये बहुत ही पिछली कोविड में भी कारागार सिद्ध हुआ है ना। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सर्दी का मौसम हो रहा है तो आपको सर्दी जुकाम खांसी से बचाएगी। तो ये किट भी हम घर घर बांटने की कोशिश करेंगे। आज से इसकी शुरुआत की। आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार जिला आयुर्वेद चिकित्सालय बूंदी ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित काढ़े का कार्यक्रम चालू किया है, जो तीसरी लहर को देखते हुए भी काफी कारगर साबित हो रहा है। आदिकाल पुराने समय से ही काढ़ा पीकर हम स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर साहब ने बढ़िया शुरुआत की, आज से अभियान की। हम भी इनके साथ जुड़कर घर घर जाकर लोगों को काढ़ा पिलाने का अभियान चलाएंगे। प्रत्येक वार्ड में हमारी पिलाने की ऐसी योजना चल रही है, ताकि ये जो अभी जो वायरस आ रहा है इसमें इससे काफ़ी फायदा मिलेगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला अजमेर रा दौरा पर आ रहा। इन बकत वणा अजमेर शिक्षा बोर्ड कार्यालय में एड़कारा सु परीक्षावा से संबंधित फीडबैक लीना। पछे वणा दूरदर्शन सु बातचीत में कया कि हालांकि बोर्ड परीक्षा वाली तिथियां पहलिया सु ही तय है, फिर भी कोरोना संक्रमण की स्थिति ने देखता हुआ इन परीक्षावा आयोजन पर स्थिति रे मुजब विचार विमर्श कर्यो जावेलो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में था, अजमेर में है, अजमेर में रहेगा। बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा 17 जनवरी से शुरू होने वाली थी, किंतु 25 जिले रेड जोन में आने के कारण और कोरोना के संक्रमण के कारण प्रायोगिक परीक्षाओं को फिलहाल स्थगित किया गया है। फरवरी में दोबारा समीक्षा करके और ये तय किया जाएगा कि प्रायोगिक परीक्षाएं कब शुरू होगी। फिलहाल इम्तिहान की तारीखें घोषित की हुई है और वे भी वक्तन वक्तन कोरोना की स्थिति को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि कोरोना न हो और परीक्षाएं समय पर हो जाए। शिक्षा मंत्री इन भगत बोर्ड रा कर्मचारियों ने भी मुलाकात की और बोर्ड रा विखंडन सहित कई मुद्दा पर चर्चा करी। इन पर शिक्षा मंत्री बोर्ड विखंडन से संबंधित अफवाह पर ध्यान नहीं देवारो आह्वान कर्या। बातचीत हुई है, कर्मचारी संघ बोर्ड कार्यालय से रिलेटेड जो समस्याएं थी उन पे चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से बोर्ड का विखंडन या धन का दुरुपयोग रोकने संबंधी जो बातें चल रही थी मीडिया में, माननीय मंत्री जी ने उनका पूर्णतः खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विखंडन या धन का दुरुपयोग संबंधी कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं है। दूसरी पदोन्नतियों को लेके जो समस्याएं चल रही हैं बोर्ड में, उनके लिए माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन किया। उन्होंने कहा इनसे आपके अध्यक्ष जी से बात करके, बोर्ड प्रशासन से बात करके जल्द इसका समाधान निकालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा पंजाब दौरा पर कथित सुरक्षा माय वी चूक ने ले प्रधानमंत्री रा समर्थन माय आज जयपुर माय युवा मोर्चा जयपुर शहरी काणी सु हस्ताक्षर अभियान चलाया गयो। गौरव टावर पर आयोजित इन कार्यक्रम में भाजपा जयपुर शहर जिला अध्यक्ष राघव शर्मा और भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंदड़ा रा नेतृत्व में चलाया गया हस्ताक्षर अभियान सु नरी संख्या में कार्यकर्ता जुड़िया। किस प्रकार 20 मिनट तक किन कर्तव्य विमूढ़ रहा प्रशासन और जान के उपेक्षा बरती गई, षड्यंत्र पूर्वक बरती गई, इसको जनता माफ नहीं करेगी। इसमें कार्यकर्ता के साथ साथ जनता भी सहभागी बन रही है। ये आज हमारा चौथा हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम है, जिसको हम सफलतापूर्वक आगे चलाते रहेंगे। और षड्यंत्र पूर्वक की गई ये चूक इस बात को परिलक्षित करती है कि ये देश अब अपने किसी प्रधानमंत्री को नहीं खोना चाहता है। भारत का जो प्रधानमंत्री है वो सबका प्रधानमंत्री है, इसको विरोधी दल को भी समझना चाहिए और हम सब उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, और हम चाहते हैं कि हम ऐसी कामना करते हैं और साथ ही चाहते हैं निरंतर उनका जो नेतृत्व है भारत को मिलता रहे, क्योंकि जो वर्तमान भारत की स्थिति है, दुनिया में जो भारत का नाम रोशन हुआ है, दुनिया भारत की तरफ बड़ी आशा की दृष्टि से देख रही है, ये उनके ही नेतृत्व द्वारा संभव था और लगातार वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, ऐसा पूरी जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी स्पेशली कामना करता है। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर रचा हुआ षड्यंत्र था और षड्यंत्र रचने वाली कांग्रेस सरकार और उसके संरक्षण में काम करने वाले वहाँ के बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारियों के चेहरे बेनकाब मीडिया के माध्यम से ही हो गए हैं, उस स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी 130 करोड़ लोगों की दुआओं के कारण है, उनकी सलामती
यहाँ की जो आम आवाम जनता उनसे प्यार करती है, उसके कारण है। नामी गिरामी नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज रो काल देर राते अचानक हृदय गति रुक जाबा सू निधन वैग्यो। 83 वर्षीय बिरजू महाराज लखनऊ रा प्रसिद्ध कथक घराना सू तालुक राखता हा। बिरजू महाराज रा निधन सू संगीत जगत में शोक री लहर छागी। जाने माने कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में रविवार देर रात निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज के निधन की जानकारी उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया के जरिए दी। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रिजमोहन मिश्र था। ये कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में शुमार था। बिरजू महाराज को 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय ने बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी दी थी। 2012 में विश्व रूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा लौटे से थोड़ी सी विसाई बेगई बच्चा वाला। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब ऐसा ही बचे एक बार फिर से आपनो घणो स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित के केंद्रीय मंत्री और संगीत जगत रा ख्यातनाम कलाकार पंडित बिरजू महाराज रा निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। आपरा शोक संदेश में वणा कया के पंडित बिरजू महाराज रा निधन सु संगीत जगत में आई खालीपन कदे भी नहीं भरो जा सके है। कहा है कि महान पंडित बिरजू महाराज जी का निधन एक युग का अंत है। उनके निधन से भारतीय संगीत और सांस्कृतिक क्षेत्र में एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। कथक को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अद्वितीय योगदान देकर वो एक प्रतीक बन गए हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी पंडित बिरजू महाराज जी के निधन पर दुख जताया। अपने ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा, कथक नृत्य के विश्व प्रख्यात गुरु पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से भारतीय संस्कृति की एक जीवन धरोहर का अवसान हुआ है। उनके परिजनों, कला प्रशंसकों और उनके शिष्यों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित बिरजू महाराज जी के निधन पर दुख जताया। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारतीय नृत्य कला को विश्व भर में विशिष्ट पहचान दिलाने वाले पंडित बिरजू महाराज जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना संपूर्ण कला जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पंडित बिरजू महाराज रा निधन पर गहरो शोक व्यक्त करया है। राज्यपाल आपरा संदेश में कया के पंडित बिरजू महाराज कथक ने महानतारी ऊंचाई यादी और इन सुदूर देशा ताई पुगायो। वणा कया के पंडित बिरजू महाराज रा निधन सु नृत्य रा एक युग रो अवसान वैक्यो है। जनजातीय समाज और महिला वारा उत्थान और रोगियारी सेवा ने आपरा जीवन ने ध्येय बनाबाड़ी पद्मश्री शांति देवी रो आज 88 बरस की आयु में ओडिशा रा रायगढ़ जिला में स्थापित गुनूरपुर में निधन वैक्यो। वे ओडिशा री जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता ही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शांति देवी रा निधन पर शोक जतायो है और ईश्वर सु परिवार जना ने दुख री घड़ी में दुख सहबारी शक्ति प्रदान करवारी प्रार्थना करी है। झुंझुनू जिला में खेतड़ी स्थित नवरंगपुरा निवासी नेवी नायक अनिल कुमार काल ड्यूटी रे वक्त शहीद वह गया। जहाज पर तैनात नायक अनिल करंट लागबा सु घायल वह गया।
जिनने चेन्नई सफाखाना में भर्ती करायो गयो हो, जटे इलाज रे दौरान वे दम तोड़ दियो। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शहीद जवान रा निधन पर संवेदना व्यक्त करी है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता विधायक रामलाल शर्मा कहा कि राजस्थान सरकार जो बेमिसाल 3 बरस रो नारो तेरी है, इन अवधि में ग्रामीण खेतर रा विकास पूरी तरह से अवरुद्ध पै चुक्यो है। वे आरोप लगाया कि SFC रो पैसों जो कि साल में 2 किश्ता में ग्राम पंचायत रे अंदर जावे हो वो नहीं पूग रहो है, जो पीसा जा रहो है उनमें कटौती करी जा रही है। इनसु सरकार रा ग्रामीण विकास की अवधारणा ने धक्को लाग रहो है। विकास नहीं हो बासु ग्रामीण आड़ा भी परेशान पै रहा है। सरकार अपने आप के 3 साल बेमिसाल का नारा दे रही है और इन 3 सालों के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास होना चाहिए वो विकास पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो चुका है। जो SFC का जो पैसा जो साल में 2 किस्तों के रूप में ग्राम पंचायतों के अंदर सीधा जाता है, वो पैसा भी कई बार कई महीने विलंब से पहुंच रहा है और उस पैसे के अंदर भी आधी कटौती करके राज्य सरकार भेज रही है। इस विकास की गति पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अवरुद्ध हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी दावा इस बात का कर रहे हैं कि मेरे शासनकाल जो 3 साल का रहा है वो बेमिसाल रहा है। लेकिन बेमिसाल ये कार्यकाल रहा है, लेकिन सामाजिक अपराधों के अंदर बेमिसाल है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म के अंदर बेमिसाल है, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने में ये बेमिसाल रहा है। मैं चाहूँगा और भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास को सरकार ध्यान दे और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो विकास की गंगा जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर अनेकों लोक कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर चल रही थी, उन योजनाओं को जो बंद किया गया उन योजनाओं को भी पुनः शुरू करें। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जयपुर जिला बस्सी उपखंड महिला व खातर वरदान साबित वेरी है। योजना के तहत प्रथम बार गर्भवती होबा सूजन महिला वने मजदूरी में नुकसान वेरे है उनकी भरपाई करी जा रही है। बाल विकास परियोजना एहलकार सरोज मीणा बताया कि एडी महिलावा ने उचित आराम के साथ ही पोषण खातर 3 किश्ता में 5,000 रुपया री राशि दी जा रही है। योजना रो लाभ पार महिलावा माए दोहरी खुशी देखी जा रही है। यह योजना 1 जनवरी 2017 से लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भवती होने वाली महिलाओं को 5,000 की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। यह जो राशि है इन महिलाओं को 3 किस्तों में दी जाती है। महिलाएं इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, तब उनको प्रथम किस्त दी जाती है, द्वितीय ANC के टाइम दी जाती है और तृतीय बच्चे के जन्म हो जाने के बाद समस्त टीकाकरण होने के बाद दी जाती है। बस्सी परियोजना के अंतर्गत 1590 लाभार्थी महिलाओं को वित्तीय वर्ष 21-22 के तहत इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और इस योजना के तहत 77,28,000 राशि इनको दी जा चुकी है। हमारे लिए बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। उसकी हमें 5,000 रुपये हमें प्राप्त हुए हैं, 2-2 हज़ार की 2 किश्त और 1,000 रुपये की 1 किश्त हमें प्राप्त हुई है। ये प्रधानमंत्री को मैं सह धन्यवाद कहती हूँ कि ये योजना बहुत अच्छी चलाई है गर्भवती महिलाओं के लिए। पहली किस्त 1,000 की और सेकंड किस्त 2,000 की, थर्ड किस्त 2,000 की और इससे हमें बहुत लाभ हुआ है। खाने पीने में, अपनी प्रेगनेंसी में किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे हैं। इस पैसे का बहुत अच्छा उपयोग हुआ है कि जैसे हम प्रेग्नेंट हुए तो खाने पीने की चीज़ें हैं तो हमने अपने पैसों से खरीद ली, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली विभागीय कामारी वर्चुअल समीक्षा कर्या। वे बताया कि विभागीय कारणसु 54 तरह योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से वृद्धजन, दिव्यांग और कई लाभार्थियों ने सीधो लाभ मिल रहा है। वे कहा कि पेंशन मामला में विभाग की ओर से बहुत ही उमदो काम करो गयो है। अब पेंशन धारका ने केवल जन आधार कार्ड जमा करावा पर 2.5 मिनट की प्रक्रिया में पेंशन बनाई जा रही है। देश के अंदर लगभग 90 लाख लोगों को हम वृद्धावस्था, दिव्यांग पेंशन दे रहे हैं। साथ के साथ पालनहार योजना का लाभ भी हम लोगों को दे रहे हैं, 5.25 लाख परिवारों को। हम हमारे जो 1,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है वो युवाओं को दे रहे हैं। 54 प्रकार की स्कीमें डिपार्टमेंट में चल रही हैं और पूरा एकदम पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी हमने जो हमारा पेंशन का जो काम है वो इतना सुंदर कर दिया है, इतना बढ़िया कर दिया है कि अब 2.5 मिनट के अंदर पेंशन बन जाती है, जिसके लिए लोगों को पहले चक्कर लगाने पड़ते थे। हम वन टाइम कोई उसका वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें जन आधार कार्ड दे, उससे हम सभी जगह मैपिंग करके अपने आप उसको यस और नो कर देते हैं। तो एक बहुत अच्छा काम हो गया, जो लोगों को परेशानी आती थी।
सरकार ने कोरोना सहायता स्कीम भी चला रखी है और जिसके अंदर हम लगभग जो है 14,000 परिवारों को अभी तक मदद दे चुके हैं। जिनके माँ बाप नहीं हैं और 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको 18 पे होने पर 5 लाख की सहायता, 1 लाख की एकमुश्त सहायता, पालनहार की सहायता और विधवा सहायता योजना ये हमने चला रखी है, जिनकी मदद हम कोरोना पीड़ित जो हैं उन परिवारों को दे रहे हैं। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना ने ले सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सुमेधानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बैठक रो आयोजन किया। सांसद बैठक में मौजूद एलकारा सु इन महत्वाकांक्षी परियोजना वाली क्रियान्विति में अरबत्ती सतर्कता बरतबा और इनसु गति प्रदान करवारो आह्वान कर्या। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी योजना क्रियान्विति री तैयारियां ने ले फीडबैक दियो। जल जीवन मिशन के संदर्भ में बैठक थी। पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श हुआ। पिछली मीटिंग में जो स्थिति थी उससे काफ़ी बेहतर स्थिति हुई है, यानी हमने जो रिपोर्ट मांगी थी पिछली बार उसका डबल काम हुआ है। कई स्थानों पर पानी की दिक्कत है, इसलिए वहाँ प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। उसके बारे में भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी से ऊपर बात करेंगे कि पानी की उपलब्धता कैसे हो। जहाँ जहाँ पानी उपलब्ध है वहाँ काम गति पर है। आज मुझे ठीक लगा अधिकारियों के काम को देखकर। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने भारत रो सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र रो अवार्ड दियो गयो है। यो अवार्ड भारत मौसम महकमा रा 147वां स्थापना दिवस रे मौका पर नवी दिल्ली में राख्या जा कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्चुअली प्रदान कर्या। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि केंद्र री काणीसु बरस 2021 में मौसम और कृषि मौसम संबंधी गतिविधियां रा काम खातर यो अवार्ड प्रदान करो गयो है। वे कहा कि मौसम महकमा रा कर्मचारियों रा टीम वर्क रे साथ ही यह बेहतर परिणाम है। भारत मौसम विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मौसम केंद्र जयपुर को बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड वर्ष 2021 में मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा दी गई बेहतरीन मौसम और क्लाइमेट सर्विसेज के लिए प्रदान किया गया है। इसके तहत पिछले वर्ष में यदि बात करें तो मौसम केंद्र जयपुर के द्वारा न केवल वेदर फोरकास्ट बल्कि कृषि मौसम सेवा, एविएशन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज, साथ ही साथ ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम्स का जो ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क है, इन सभी सेक्टर में बेहतर मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज प्रदान करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। शीतलहर और कोहरा री जद माय आया प्रदेश रा हनुमानगढ़ जिला में आमजन रो जीवो मुहाल कर दियो है। शीतलहर और पाला पड़वासू जटे फसला ने नुकसान होबारी आशंका बनेड़ी है। वटे ही कोहरा रे चालता कम दीगपा होबासू यातायात भी धीमो पड़ गयो है। घरा माए बैठा लोग भी बर्फीली हवा वाले चालता ठिठुरन और गलनसू परेशान बह रहा है। न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 10 दिनों से जिले में कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई थी। अधिकतम तापमान 16 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा था और आगामी दिनों में कोल्ड डे और कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है। ठंड का काफ़ी तकड़ा कहर है और इस टाइम अच्छी मतलब धूप आई हुई है तकड़ी और दोपहिया वाहनों पे तो बहुत बुरे हाल है। 10-12 फीट 15 फीट के आगे कुछ दिखता नहीं है। प्रदेश में भीषण शीतलहर और कड़ाकारी ठंड सु जनजीवन प्रभावित रह रहो है। लाडला 24 घंटा में कोटा संभाग रा जिला में सबसु कम अधिकतम तापमान दर्ज करो गयो। जिन में कोटा में दिन रो तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो है। वही पश्चिमी राजस्थान में श्रीगंगानगर में 12.4 माप्यो गयो। घणो कोहरो और शीतलहर री परिस्थिति प्रदेश में बनवा रहबा भी संभावना है। पिछले 2-3 दिनों से डेंस फॉग रिपोर्ट हो रहा है। साथ ही साथ दिन का अधिकतम तापमान भी औसत से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज यदि बात करें तो कोटा डिवीज़न में ज़्यादातर जिलों में मैक्सिमम टेम्परेचर 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, यानी सीवियर कोल्ड डे की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन अभी भी अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। इसके अलावा 18-19 जनवरी से तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 21 और 22 जनवरी को राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 21 जनवरी को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, वहीं अजमेर,
जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। 22 जनवरी को भी कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश की संभावना बनी रहेगी। हालांकि 23 जनवरी से सिस्टम का असर खत्म होगा और एक बार फिर से मौसम शुष्क रहेगा। राहो एक बार फिर सुजोवा मोटी खबर। अलवर दुष्कर्म प्रकरण सीधी वैली सीबीआई सू जांच मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में लियो गयो फैसलो। राज्य सरकार की कहानी सू जल्द ही केंद्र ने भेजी जावेली अनुशंसा। प्रदेश में लाला 24 घंटा रे भगत 9,669 नूवा मामला मिलिया। 4,686 मरीज भी रिकवर। एक दिन में 5,32,000 लगाई गई वैक्सीन डोज। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में परीक्षा कामारी की समीक्षा। कोरोना संक्रमण की स्थिति ने देखता व्या परीक्षा की तिथियां पर हो वेलो मंथन। नामी गिरामी कथक नृत्य गुरु पंडित बिरजू महाराज रो व्यो निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित कई संगीत विशेषज्ञ जताई संवेदना। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी ठंड सू जनजीवन वियो प्रभावित। घना कोहरा सू सड़क और रेल यातायात माते पड़ो असर। चलो इन बुलेटिन में अत्रोच। नमस्कार।